लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। हमने लास्ट क्लास में सिर्फ इतना ही फॉर्मूला सीखा था। इसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तुम अच्छा गाते हो। तुम अच्छा गाते हो। हमें किस वर्ड से पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है? इस त वर्ड से। मैंने आपको बताया था जहां पे ता ते ती आते हैं, उन वर्ड्स को देखते ही हमें पता चल जाता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं और वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही रूल लगेगा। तो ता ते ती, तुम अच्छा गाते हो। गाते, इस त वर्ड को देखते ही हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तुम की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी यू। अगर आपने वर्ड्स को लर्न किया हो तो मैंने आपको बताया था, अगर हमें सेंटेंसेस की इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले हमें वर्ड मीनिंग्स पता होने चाहिए। अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग्स ही नहीं पता तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते। तो सबसे पहले तुम की इंग्लिश यू, मैं दोबारा लिख देती हूं। अच्छा, अच्छा की इंग्लिश गुड। गाते हो, गाना की इंग्लिश सिंग। ये वर्ड मीनिंग्स हमें मिल गए। अब हम रूल पर जाएंगे। सब्जेक्ट काम करने वाला, काम कौन कर रहा है? तुम अच्छा गाते हो। कौन गा रहा है? तुम। तो काम कौन कर रहा है? तुम। तुम की इंग्लिश यू। वर्ब, वर्ब का मतलब काम करना, कौन सा काम किया जा रहा है? तुम अच्छा गाते हो, कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे? गाने का। गाने की इंग्लिश सिंग। सिंग की हम फॉर्म्स देखेंगे फिर से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सिंग की फर्स्ट फॉर्म सिंग। तो सब्जेक्ट तुम यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है काम करना, गाना, गाने की इंग्लिश सिंग और सिंग की फर्स्ट फॉर्म सिंग। तो यू सिंग। हमें इस वर्ड की इंग्लिश हमने लगा ली, इसकी लगा ली, रह क्या गया? ये हमारे पास बना यू सिंग, तुम गाते हो। कैसा गाते हो? अच्छा। अच्छा मतलब गुड। यू सिंग गुड। और यहाँ पे वैसे हम गुड नहीं लिखेंगे, वैसे तो अच्छा की इंग्लिश मैंने आपको गुड इसलिए लिखवाई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम गुड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यू सिंग वेल। यहां पर वेल आएगा। अभी आपकी स्टार्टिंग है, आप गुड लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअल वर्ड वेल। यू सिंग वेल या यू सिंग नाइस, आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो। अब इतना रूल तो हमने समझ लिया। अब ये बाकी का रूल क्या है, इसकी तरफ देखते हैं। इस एस या ईएस को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी, पहले आप उस पर ध्यान दें। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन।
किसी ने इंग्लिश पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन हिंदी में जरूर ये पढ़ा होगा, और किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा तो उसे इस बात का मतलब जरूर पता होगा। एक वचन जो एक है, बहुवचन जो एक से ज्यादा है, जिसमें 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा। हिंदी में मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो। एक वचन को इंग्लिश में हम कहेंगे सिंगुलर। नाम से ही पता चलता है, सिंगुलर, सिंगल। सिंगल मतलब एक। बहुवचन को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लूरल, एक से ज्यादा। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर की, प्लूरल की बात नहीं करेंगे अभी। सिंगुलर एक, जहां पे सिर्फ एक की बात हो, एक चीज, एक इंसान या कोई भी एक नाम, सिर्फ वो एक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। जब एक चीज की बात होगी तो उसे कहा जाएगा सिंगुलर। एक क्या होगा? किसी का नाम आ जाए, किसी का नाम आ जाए, नेम आ जाए किसी का, वो एक होगा। ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, दिस आ जाए। इन सब के मीनिंग्स मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको ये सिर्फ बता रही हूं, आप ये समझ लो। नेम मतलब किसी का नाम आ जाए तो वो एक नाम, जैसे सरला। इन सब के ऊपर मैं आपको बारी बारी एग्जांपल्स भी कराऊंगी। ही का मतलब वह, सिर्फ लड़के के लिए, वह लड़का जब हम हिंदी में कहते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है ही। शी, वह लड़की, जब लड़की के लिए यूज करेंगे तो शी। इट, किसी चीज के लिए। दिस, ये भी किसी चीज के लिए। इन दोनों में फर्क है। ये जब आप इन दोनों का यूज सीखेंगे तो आपको समझ आएगी। अभी आप इतना समझ लो कि कहीं इट लगता है और कहीं दिस लगता है, कहाँ लगता है आपको समझ आता जाएगा अभी थोड़ा थोड़ा यूज करके। लेकिन इसके कुछ प्रॉपर रूल्स हैं इट और दिस के। ये है एक वचन सिंगुलर। प्लूरल, एक से ज्यादा, इसी के प्लूरल देखते हैं। नाम यहां पे एक आएगा तो एक वचन सिंगुलर। जब एक से ज्यादा नाम आ जाएंगे, मान लेते हैं कहीं 2 नाम आ गए, 3 नाम आ गए, ये 10 नाम आ गए, वहां पे प्लूरल, वो एक से ज्यादा बन गए। ही और शी, ही एक लड़का, शी एक लड़की। अगर हम 2 की बात करें, हम कभी कभी ऐसा कहते हैं कि वो दोनों खड़े हुए हैं, यहां पे 2 लोगों की बात हुई है, या वो खड़े हुए हैं। यहां हमें पता ही नहीं कि 2 लोग हैं, 4 लोग हैं या 10 लोग हैं। इसके लिए हम लगाएंगे दे। इन सब की एक्सप्लेनेशन मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी आप थोड़ा सा एक रूल समझ लो, एक स्टार्टअप कर लो, आप एक स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी एस और ई एस के लेके। नेम्स, एक से ज्यादा नाम होंगे। दे, एक से ज्यादा लोग होंगे। एक होगा तो हम ऐसे बोलेंगे, अगर लड़का होगा तो खड़ा है, लड़की है तो खड़ी हुई है। और अगर एक से ज्यादा हुए तो वो खाना खा रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो 2 लोग हैं 10 लोग हैं, हमने दे लगा दिया उनके लिए। आई, आई का मतलब मैंने आपको बताया था मैं। अब आप बोलोगे कि आई का मतलब मैं तो सिर्फ एक के लिए होता है, तो ये सिंगुलर क्यों नहीं है, ये प्लूरल की फॉर्म में क्यों गया है? अभी मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब भी। हम होंगे तब भी एक से ज्यादा है, हम में एक से ज्यादा लोग आते हैं। हम की इंग्लिश वी, ये भी प्लूरल है। अब आई के बारे में मैं आपको बता देती हूं। आई को हमने सिंगुलर में क्यों नहीं रखा?
प्लूरल में क्यों रखा गया है? जितने लोग यहाँ हिंदी बोलते हैं, आप कभी भी नोट करना, प्रॉपर इंग्लिश में जब हिंदी बोली जाती है तो कभी भी मैं नहीं बोला जाता वर्ड, हमेशा बोला जाता है हम। जो प्रॉपर हिंदी बोलते हैं, अगर आप कभी उन्हें सुनोगे बोलते हुए तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं जा रहा हूँ, वो बोलेगा कि हम जा रहे हैं। तो अब हम में आई भी आ गया और वी भी आ गया। आई को हमेशा रिस्पेक्ट दी जाती है इंग्लिश में, इसलिए प्लूरल में रखा गया इसे। कभी भी सिंगुलर में आई को नहीं रखा जाता, हमेशा प्लूरल में रखा जाता है। हिंदी में भी आई को प्लूरल फॉर्म में ही रखा जाता है क्योंकि आई को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो आप ये समझ लो कि ये सब प्लूरल और ये सब सिंगुलर की फॉर्म। सिंगुलर जो एक है, प्लूरल जो एक से ज्यादा है।